और आज भारत ने अपने तिब्बती योद्धा नीमा तेंजिंग को अंतिम विदाई दी। वो भारत की उस सीक्रेट फोर्स स्पेशल फ्रंटियर के कमांडो थे जिस फोर्स ने पिछले हफ्ते चीन को पेंगोंग साउथ में सबक सिखाया था। ये भारत और चीन का अंतर है कि चीन अपने शहीद सैनिकों की पहचान तक छुपाता है, उन्हें सैनिक सम्मान भी नहीं देता, जबकि भारत अपनी सीक्रेट फोर्स के सैनिकों को भी सार्वजनिक तौर पर आखिरी विदाई देता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के हीरो शहीद नीमा तेंजिंग की अंतिम विदाई की तस्वीरों में चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश। उन्हें तिरंगे और तिब्बत के झंडे में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस तिब्बती योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना के जवानों के साथ तिब्बती समुदाय के लोग और राम माधव जैसे बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। चीन को आज की ये तस्वीरें बहुत चुभने वाली हैं। लेह में भावनाओं का तूफान आया है। इस तूफान से चीन को डरना चाहिए। भारत माता का तिब्बती बेटा शहीद हुआ है। एक एक तिब्बती का खून खौल रहा है। लेह में भारत माता की जय और तिब्बत देश की जय के नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय। ये नारे चीन जरूर सुन रहा होगा, इसका मतलब भी समझ रहा होगा। काला टॉप में भारत तिब्बत की जिस सीक्रेट फोर्स ने चीन को पटका था, उसके शहीद कमांडो की लेह में अंतिम विदाई की तस्वीरें, ये भी चीन बार बार। तो सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उसका मर्डर हुआ? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो दिखाई देती है। क्योंकि गवाह और सबूत झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मरने वाले का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए अब सीबीआई सुशांत केस की वैज्ञानिक तरीके से भी जांच कर रही है, जिसमें उसका साथ दे रही है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की फॉरेंसिक टीम। एम्स की टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद अब सुशांत के विसरा की दोबारा जांच करने का फैसला किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया, जैसा सुशांत के परिवार का आरोप है। आखिर क्या होती है विसरा जांच और कैसे यह जांच सुशांत केस में अहम साबित होगी? हमारी यह रिपोर्ट इन्हीं सवालों पर आधारित है। लूंगा नारियल पानी लूंगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। यही सवाल पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों में। जिस इंसान के दिमाग में आत्महत्या करने के विचार घूम रहे हो, वो इंसान रात में शेक पीता है, सुबह उठता है तो नारियल पानी मांगता है और उसके बाद फांसी लगा लेता है। सुनने यही सवाल पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों में। यही बात अब सीबीआई के दिमाग में खटक रही है, क्योंकि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम एक बार फिर से सुशांत के विसरा की जांच करेगी, जिससे पता चलेगा कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया था। बड़ी इसमें जो पूरी जांच में डेवलपमेंट है सुशांत की मौत को लेकर, वो है विसरा रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि डॉक्टरों ने जो सीबीआई को बताया हुआ है उनके मुताबिक वो विसरा रिपोर्ट की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। 10 दिन लगेंगे पूरी जांच खत्म करने में और 17 तारीख को ये रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद में ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सुशांत को क्या जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। सुशांत ने सुसाइड किया या उसे जहर दिया गया, विसरा रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी की मौत हो जाने के बाद अगर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराती है तो उस दौरान मरने वाले के शरीर से आंत, दिल, किडनी, लिवर जैसे अंगों का सैंपल लिया जाता है, उसे ही विसरा कहा जाता है। विसरा की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि मौत कैसे हुई और मौत की वजह क्या थी। विसरा जांच में मौत का कारण साफ साफ पता चल जाता है। इस जांच में मौत का वक्त, मौत का बताया गया वक्त, शरीर के अंदरूनी अंगों का रंग, नसों की सिकुड़न, पेट में मिलने वाले खाने के अवशेष आदि बहुत अहम। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि सुशांत की मौत का कारण क्या था। सुशांत को किसी तरह का कोई जहर तो नहीं दिया गया, सुशांत को कोई संदिग्ध दवा तो नहीं दी गई थी।
विसरा रिपोर्ट को अदालत में बतौर सबूत भी पेश किया जा सकता है। सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं डाइजेशन मेथड। डाइजेशन में जो भी विसरल पार्ट है उसको डीप्रोटीनाइज वगैरह किया जाता है कई सारे केमिकल रिएजेंट से, और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उस ड्रग का एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसमें कुछ स्पॉट टेस्ट मींस कलर टेस्ट किए जाते हैं। कलर टेस्ट करने के बाद उसको टीएलसी किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस ग्रुप का ड्रग है। उसके बाद इसको जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि जीसीएमएस और एलसीएमएस, उस इंस्ट्रूमेंट में इसको डाला जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये कौन सा ड्रग है। मींस ड्रग या पॉइजन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका जीसीएमएस या फिर एलसीएमएस में किया जाता है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सुशांत के 20% विसरा से क्या क्या राज सामने आते हैं, क्योंकि उसके 80% विसरा को जांच के लिए मुंबई पुलिस पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है। मुंबई पुलिस की विसरा रिपोर्ट में लिखा है कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं पाया गया, लेकिन सुशांत के पिता तो पहले ही बड़े यकीन के साथ कह चुके हैं कि रिया ने सुशांत को जहर देकर मारा। मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इंसु को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत का परिवार ही नहीं बल्कि सीबीआई को भी शक है कि सुशांत की मौत जहर की वजह से हो सकती है, और इसी शक को दूर करने के लिए एम्स के विशेषज्ञों की टीम अब दोबारा विसरा जांच करेगी। इसका नतीजा तय करेगा कि सुशांत केस में जांच आत्महत्या के एंगल से होगी या हत्या के एंगल से। पूरे मामले में मुंबई के फोरेंसिक लैब ने सुशांत सिंह राजपूत की 20% विसरा को पहले से ही रिजर्व रखा था, और अब वो 20% विसरा एम्स के डॉक्टर्स के हाथों में सौंप दिया गया है ताकि इस बात का पता चल पाए कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था या फिर नहीं। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।